स्कूल को 15 दिन के लिए जो है डांस इवेंट के साथ में किया गया है। ये बहुत खूबसूरत आइडिया था ताकि 15 दिन जो बच्चे खूब मस्ती के साथ में अपने विंटर ब्रेक को जो है एंजॉय करेंगे। दूसरी बात बच्चों के लिए है, मैंने पेंसिलवेनिया से बात किया तो उन्होंने बताया कि विदाउट एनी कोरियोग्राफर इन बच्चों ने खुद तैयारी की है, खुद ही गानों का सिलेक्शन किया है और जो वैरायटी है ये टीचर्स बेस्ट है ऐसे बड़े गुजरात को रिलैक्स हो जाओ। देखा 10 से ज़्यादा टेंस आप लोग भी थे, आप आराम से रिलैक्स हो जाओ। जो सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग था, जिस तरीके से आप लोगों ने हरियाणवी, पंजाबी है ना और जिस तरीके से इकट्ठा किया था और एक लड़की ने तो गजब गा दिया था, उसने हरियाणवी और हरियाणवी रैप और पंजाबी तीनों को मिक्स कर दिया था। तो ये आपका जो विचार है इस तरीके से डांस को अलग अलग वैरायटी में ले जाने की बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने नेशनल लेवल तक के इवेंट को देखा है और उन बच्चों की तैयारी को भी नजदीकी से देखा है। आई वॉज सरप्राइज कि जितने भी पार्टिसिपेंट को मैं देख पाया उनकी सभी की तैयारी नेशनल लेवल की। नेशनल लेवल की तैयारी में आपकी टाइमिंग होती है, आपकी ड्रेस होती है, आपके एक्सप्रेशन होते हैं और आप पूरे स्टेज को यूज कर रहे हो, ये सारा उसमें शामिल होता है। और मैक्सिमम बच्चों की तैयारी उस लेवल की थी। ये सिर्फ इन बच्चों के लिए एक बार तो एक बार पेरेंट्स और टीचर्स जो है मैं इनसे एक बार बातचीत के लिए, ये बातचीत आपके लिए है। देखिएगा जिस तरीके से हम रोजाना न्यूज़पेपर में देखते हैं बच्चे जिस मेंटल ट्रॉमा के अंदर आजकल का चाइल्ड जो है और जिस तरीके की क्राइम में बच्चों को हम देखते हैं अखबार में, सोशल मीडिया पे, तो आप यकीन मानिए जितने भी बच्चों की मैंने परफॉर्मेंस देखी, ये कुछ बच्चे आएंगे, कुछ का परफॉर्मेंस कल हो चुकी है, कुछ की शायद बाद में होंगी। मैंने आज तक न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे ये नहीं सुना या देखा या आज लोगों ने नहीं देखा है कि कविता लिखने वाला बच्चा किसी क्राइम में पार्टिसिपेट करता हो, कविता गाने वाला बच्चा किसी क्राइम में पार्टिसिपेट करता हो, या नाटक लिखने या नाटक करने वाला या डांस करने वाला कोई बच्चा किसी क्राइम में करता हो। तो जब तक आपके बच्चे डांस कर रहे हैं तब तक आप निश्चित रहिए कि वो किसी भी ऐसे एक्टिविटी में नहीं जाएंगे जो इलीगल हो या फिर जिससे आपको नीचा गिरा, है ना। तो जितने बच्चे थे जिस तरीके से वो डांस की तैयारी खुद करके यहाँ स्टेज में परफॉर्म कर रहे थे, तो एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर जो है आप लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए कि वी आर हैविंग सच। भिवानी में क्या नाम है, विकास द्विवेदी आए हुए थे, तो उनको सुनने का मौका मिला तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक पेरेंट्स का और बच्चे के बीच में एक जनरेशन का गैप होता है, दैट्स 25 है, 25 साल का होता है। और पिछले 25 साल के अंदर हमारी दुनिया इतनी स्पीड से बदली है जितनी पिछले 500 साल में है ना, जिसमें इंटरनेट है, लाइट है, बिजली का आविष्कार है और घर घर तक मोबाइल में है। तो कह रहे कि आपके जो बच्चे हैं वो उनके लिए आप ऐसे जैसे 500 साल पुराना आदमी, उनका सोचने का तरीका, उनका उठने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उन्होंने एक स्टडी रिसर्च स्टडी शेयर की जिसको उन्होंने सोने के ऊपर बात की कि बच्चे जिनकी नींद पूरी होती है, लेट तक जो बच्चे सोते हैं उन बच्चों की परफॉर्मेंस ठीक होती है ना। इस तरीके की बातचीत उन्होंने करी, वो आप शायद यूट्यूब या वीडियो से मिल जाएगा, आपको वीडियो देखना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स और टीचर से स्पेशली कि जैसे कोई बस आके रुक जाएगा आपके दादरी, आपके गांव में, आस पड़ोस में, या फिर आप खेत में रहते हो और आपके घर के पास में कोई बस खराब हो जाए, उसमें से दूसरे देश के बच्चे उतरे या दूसरे देश के इंसान उतरे, आप उनकी भाषा नहीं समझते, वो आपकी भाषा नहीं समझते, तो फिर आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? हम सेगमेंट के फेशियल एक्सप्रेशन या उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के और हम उनको ट्रीट करेंगे कि उनको पानी देके देखेंगे, है ना, उनको बिल्कुल प्यार से कि आपको भूख तो नहीं लग रही है ना, आपको बैठने कंफर्टेबल हो गया। तो हमें हमारे बच्चे बोलते भी नहीं, मतलब वो सारी बातें नहीं कह पाते, एज ए टीचर भी नहीं कह पाते और घर पे भी नहीं कह पाते। तो मुझे लगता है कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों की लैंग्वेज आए या ना आए, लेकिन बच्चों की एक लैंग्वेज होती है, उस पर हर किसी की मास्टरी होनी चाहिए और वो लैंग्वेज होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज।
कि बच्चा क्लासरूम में या बच्चा घर पे से वो बस से उतरा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो थका हुआ है या फिर वो बताने का इच्छुक है, अपनी बात बताने का इच्छुक है ना, या फिर वो क्या चाहता है। जब मैं इस शेर पे बैठ के आप लोगों के जब डांस में देख रहा था तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं 6वीं क्लास में या 5वीं क्लास में 7वीं क्लास में 9वीं क्लास में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितने ये जो परफॉर्मेंस करने जो बच्चे आए है ना, इन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत गजब था। जिस वक्त मैं स्कूल में था उस वक्त शायद इतनी ये एक्टिविटीज या फिर इतना डांस या फिर ये प्रोग्राम्स नहीं है ना, और जब मुझे सीट मिली तो उसमें एक था एक्सप्रेशन कि आपके एक्सप्रेशन के नंबर दिए जा रहे थे। तो मैं देख रहा था कि जिस तरीके से वो गाड़ी का वो वाला ऐसे वाला या फिर वो यू वाला सीन था, मैं सोच रहा था मुझे कोई 10,000 रुपए दे सकते, कोई इतना परफेक्ट उस गाड़ी के साथ कभी ना हो, है ना। तो आप यही मानिए आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत कर रहे बच्चे, जिस तरीके से आप जितनी जिंदादिली के साथ में आप जो काम कर रहे हो, जो स्कूल की लाइफ को या फिर अपने घर पे जो लाइफ हो, आपका भविष्य जो बहुत ही उज्जवल होगा। मुझे इस बात का एक जॉन डेवी करके एक आदमी था, एजुकेशनिस्ट था, उसने कहा था कि स्कूल इज नॉट प्रिपरेशन फॉर द लाइफ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इज है। कि स्कूल के अंदर जो हम शिक्षा लेते हैं वो आने वाली जिंदगी की तैयारी है, वो जिंदगी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो मुझे आज भी याद है जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम प्रिंसिपल के रूम में या फिर डायरेक्टर के रूम में या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूम में, एचओडी के रूम में जाते हुए हिचकिचाते थे, है ना। और उस मीडिया क्या नाम था जिसकी लाइट चली गई थी बीच में? नव्या नावे के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। बैठे बैठे नावे जो है इतनी कॉन्फिडेंट थी, जब उसकी लाइट बीच में तो शोम रुक भी गया था, उसके बाद उसने दोबारा स्टार्ट तीन बार होगी। ये जो कॉन्फिडेंस है ना लाइफ में, ये सारा मुद्दा इस कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, मतलब जो जितने पार्टिसिपेंट आते हैं यहाँ पे सारे ये सोच के आते हैं कि मैं जाऊँगा या जाऊँगी और मैं डांस करूँगी और फिर खत्म होगा और फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन मीडिया ने उस सिचुएशन को जिस तरीके से टैकल किया, जिस तरीके से हैंडल किया, हर बार सॉन्ग स्टार्ट होता, हर बार उसी एक्सप्रेशन के साथ। तो जिंदगी में आने वाली जो कठिनाइयां हैं या फिर जो डिफिकल्ट टास्क है, उसको जिस तरीके से ये जो एक नावे की स्टोरी है, बाकी बच्चे भी इतने ही कॉन्फिडेंट थे, वो हर सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार थे। तो मेरे लिए जो ये वक्त था, ये जो टाइम था, जितनी देर में आप लोगों का डांस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रिंसिपल मैम से और बाकी लोगों से मैनेजमेंट के एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा स्पेशलाइज नहीं इसमें, मतलब कमियां निकालने आप अगली बार फर्स्ट सेकंड मत निकलवाइएगा बच्चों के, आप अगली बार इसको डांस इवेंट रखिएगा, है ना, कि कोई फर्स्ट नहीं है, कोई सेकंड नहीं है, किसी की दो बच्चे थे वो डांस कर रहे थे, उनका आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं, हर बच्चा इतनी खूबसूरती से डांस कर रहा था कि मतलब अपने आप में ही नहीं था। मैं मेरी सीट को अगर आप देखोगे तो वो मेरे सभी के लोगों को एक जैसे से नंबर है, मैं मुझे नहीं कट रहे थे, वो काम काटो इस बच्चे का, है ना। तो अगली बार जब भी इवेंट करें तो हम इसको डांस इवेंट के रूप में देखें, है ना। और देखिए इतने टैलेंटेड बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मुझे पक्का पता है कि उसके टीचर्स इससे ज्यादा टैलेंटेड होंगे। तो कोई भी डांस इवेंट अगली बार हो तो टीचर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करवाएं, है ना, मतलब जजेस को छोड़ के, और पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं, मतलब पेरेंट्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करवाएं। मतलब बच्चा देख के सीखता है, जो भी वो जो प्रेजेंटेशन देखता है वो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स के, अपने प्रिंसिपल के या फिर जितने भी जो लोग हमारे साथ करते हैं, अब वो जब उनको देखेगा तो ये लगेगा कि हाँ, अगर मेरे टीचर ऐसे डांस कर पा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे कर पा रहे हैं, तो मुझे तो मैं बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ। मेरी बेटियां 7th क्लास में है, तो अभी मुझे CCRT जाना है, तो उसमें हरियाणा को लीड करते हैं पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। तो मैं मेरी बेटिया को कहा कि
कि एक काम कर दे, मेरे को है ना एक हरियाणवी गाने में डांस सिखा दे। उसने मुझे 2 दिन सिखाया, उसके बाद मैं ये बोला पापा आपको कुछ नहीं आता है, आप ना मैं बता रही हूँ ऐसे सीख सकते हो, है ना, आप या तो सीधा बात सीख लो या फिर कुछ सीख लो। क्योंकि वो 7th क्लास में इतना अच्छा डांस करती है, वो उसने तो एक बार ऐसे कर दिया कि ऐसे करके ऐसे करो, मेरे से हो ही ना, एनर्जी लेवल बीट नहीं कर पाता है। क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी बात है, मैंने ये पॉइंट लिखा था इसमें कि फेल है, लर्नर है ऑफ द डांस, मेरा बच्चा मुझे सिखा रहा था, मैं फेल हो गया। एडोलेसेंट एज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, मतलब आजकल तो 8वीं के बच्चे से वो शुरू हो जाती है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं बार इस क्लास के बच्चे अगर डांस करेंगे तो उनके बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो स्कूल है, आज का जो स्कूल है, उसके अंदर स्कूल में भी हम रोजाना बहुत सारी एक्टिविटी नहीं करवा पाते, बच्चा सुबह से शाम तक बैठता है क्लासरूम में और प्लेग्राउंड वो फैसिलिटीज नहीं है। तो जो बच्चा जो डांस करेगा, मुझे लगता है उसकी अपने एनर्जी को चेंज करेगा। लास्ट बात के साथ ये बात पूरा करता हूँ मैं कि संडे को सबसे आखिरी काम जो इंसान डांस के साथ में अपने अपने वीकेंड को खत्म करेगा, वो अपनी लाइफ में कभी उदास नहीं होगा। क्या बताया मैंने बच्चों को बताओ, जो बच्चा संडे को सोते वक्त, है ना, लास्ट काम क्या करेगा, डांस। मतलब ये हुआ कि पूरा आपने एक सप्ताह में जैसा भी आपका बीता है, अच्छा, बहुत अच्छा या और भी अच्छा, तो उसको लास्ट में क्या करना है, डांस करना है। और फिर उस वीकेंड को आपने पैक करके रख दिया, अब नया वीक आ गया, नई जो एक वीक उसको फिर देखते हैं, और वो वीक जैसा भी बीतेगा और लास्ट वाले दिन आपने फिर क्या करना है, संडे वाले दिन डांस करना है ना। ऐसा करेंगे तो कितने बच्चे करेंगे, आप करेंगे ना। इस तरीके से आप अपने जो जितने भी वीक्स हैं लाइफ के, जितने भी सप्ताह है आपके लाइफ के, 4 सप्ताह मिलके क्या तैयार हो जाएगा आपका एक खूबसूरत महीना, है ना, और 12 ऐसे महीने मिलके क्या हो जाएगा, खूबसूरत एक साल, और ऐसे बहुत सारे साल मिलके आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, खूबसूरत। तो संडे को लास्ट सोते वक्त आपने क्या करना है, यही काम करना है। क्या करना है, डांस। सारे किसी को दिखाना नहीं है, अपना गेट बंद किया, जो भी आपके पास मोबाइल है या जो भी कुछ है उसको अपना ऑन किया और खूब थके तब तक डांस किया और फिर बंद करके और अपना फिर सीधा सो जाओ, है। मुझे यहाँ पे जो है बड़ा अच्छा लगा, आप सबसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।